नमस्ते, मैं प्रांजलि तिवारी डीयू स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ श्री दावड़े यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से मिस ज्योति मिश्रा मैम हैं। वेलकम मैम। मैम, फैशन डिजाइनिंग प्लस लड़कियाँ, मतलब आज के पॉडकास्ट में बात करके काफ़ी मज़ा आने वाला है। एब्सोल्युटली राइट मैम। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होगा, उनको कुछ डाउट होगा, वो आज क्लियर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के मेरी भी कोशिश सेम यही है कि आज हमारी जो भी बातें हो उससे हमारे डीयू ऑडियंस काफ़ी क्लियर हो जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। करेक्ट मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को मैम क्रिएटिव पैशन को अपने करियर में कन्वर्ट करने का ये चांस मिलता है। फैशन फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे क्रिएटिविटी को उनको एक्सप्लोर करने का फ्रीडम मिलता है, अपने स्टाइल को। सबसे अच्छी बात ये है कि पहले इसकी कोई डिग्री नहीं होती थी, बहुत टफ था इसके लिए कोर्सेस लेना, यूनिवर्सिटीज जाना। लेकिन हमारा जो दावड़ा यूनिवर्सिटी है हमारे सिटी के बीच में आ रहा है, आउटर एरियाज को कवर कर रहा है, और यहाँ पे हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में फैशन, इंटीरियर, ज्वेलरी ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स हैं। बिल्कुल सही कहा मैम, जो कि स्टूडेंट्स को उनके करियर तक लाने में काफ़ी हेल्प। बिल्कुल 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 सही कहा मैम। जैसे आपने क्रिएटिविटी की बात कही, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई अगर फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है तो क्या क्रिएटिविटी ज़रूरी है या टेक्निकल स्किल्स भी काफ़ी है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन मैम। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनको एडमिशन लेने और इस फील्ड में आने के लिए बहुत हेजिटेशन होता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, नहीं मैं टेक्निकली नॉलेज नहीं है। बट मैं बोलना चाहूँगी इसमें हम दोनों नॉलेज की हमें इक्वली नीड होती है, क्योंकि जो उनका नॉलेज है वो उनको क्योंकि मैम क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो विदाउट बाउंड्रीज हमको आगे लेकर आ रही है। उनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, और टेक्निकली वो है जो उनको राइट वे में करियर तक कन्वर्ट कर रही है कि हमें अपने काम को राइट वे में प्रेजेंटेशन कैसे देना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उस पर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कोर्स होता है मैम, ये डिप्लोमा होता है, 1 ईयर प्लान होता है, सर्टिफिकेट होता है, एडवांस डिप्लोमा होता है, ओके, बैचलर होता है, इसमें मतलब ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर हो गया। तो सिलेबस उस अकॉर्डिंग रेडी होता है जिसमें मल्टीपल चॉइसेस है हमारे पास है, और हमारा यूनिवर्सिटी एनईपी रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो इसमें हमारा आ जाता है गारमेंट मेकिंग, पैटर्न मेकिंग, ड्रेपिंग, एम्ब्रॉयडरी, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग एंड आपका टेक्सटाइल हो गया। टेक्सटाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें फैब्रिक का एक कोड से स्टार्ट होता है, एडवांस तक का एक थ्रेड का प्रोसेस क्या है। तो इसमें वो A to Z उनका जो कोर्स प्लान होता है उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ये तो काफ़ी सारे एरियाज को कवर कर रहा है। एब्सोल्युटली मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये साइंस में होता है, आर्ट्स में होता है, किस में होता है फैशन डिज़ाइनिंग? मैम सेम वही बात हो गई कि आर्ट एक साइंस है और साइंस एक आर्ट है। तो हमारा जो फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट है या फिर फैशन डिज़ाइनिंग है, अब गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण पहले तो ये साइंस में था, और ये होम साइंस से स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में, फिर ये हमारा साइंस में आया है। देन आज हमारी यूनिवर्सिटी में इसका BA कोर्स भी होता है, लाइक BA इन फैशन डिज़ाइनिंग, MA इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड BSc इन फैशन डिज़ाइनिंग, बोथ, MSc इन फैशन डिज़ाइनिंग। ओके ओके, मतलब ये दोनों को कवर कर रहा है। मैम। तो हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऐसा एक स्टेज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जो स्टूडेंट्स इफ अगर उनका 12th आर्ट से हुआ है तो वो अपने करियर के लिए एक स्टेप बैक नहीं जाएंगे, दावड़ा उनको एक स्टेप आगे लेकर आया है। बेहतर है। दैट्स व्हाई लेट्स श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी। बिल्कुल मैम। मैम, जैसे कि हमने अभी फैशन के बारे में कहा, प्रैक्टिकल्स नॉलेज कहा, तो फैशन डिज़ाइनिंग में तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा ही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल के साथ साथ सॉरी थ्योरी भी होगा इसमें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल और थ्योरी के नॉलेज को या दोनों के रेशियो को स्टूडेंट्स कैसे मेंटेन करते हैं?
ओके मैम, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। तो क्योंकि जब स्टूडेंट भी फील्ड में आते हैं एडमिशन के टाइम, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि मैम ये तो प्रैक्टिकल है, तो इसमें बुक्स क्या होंगी, इसमें पढ़ना क्या होगा मैम, इसमें तो अगर थ्योरी नहीं है तो फिर हम प्रैक्टिकल में इतना प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का क्या करेंगे। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का दोनों बेस्ट नहीं हो सकता है, थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल। तो जो हमारा फैशन डिज़ाइन कोर्स है, इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरिकल का रेशियो होता है 70 to 30। तो 30% होता है हमारा थ्योरिकल, 70% होता है हमारा प्रैक्टिकल, जिसमें जो थ्योरी नॉलेज होता है वो उनका मेन बेस होता है। उसी नॉलेज से वो प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता होगा कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्रिएटिव फील्ड है। हाँ, वो तो मुझे मतलब आपसे बातचीत करके ही मज़ा आ जा रहा है इस फील्ड के बारे में जान के। मैम, जैसे अभी हमने कोर्स के बारे में तो बात कर लिया है ना, तो मैम ये जानना चाहती हूँ कि इस कोर्स को करके स्टूडेंट किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ओके मैम, इस कोर्स को करके पहले तो हमें स्टूडेंट के सामने मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं। बिकॉज ये क्रिएटिव है, साइंस है, आर्ट्स है, प्रैक्टिकल है, थ्योरिकल है एंड मच मोर। तो पहला तो हम उनको दे रहे हैं कि वो उनका खुद का एक स्टार्टअप हो, स्टूडियो ओपन हो जाए, वो जॉब में आ सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे तो मल्टीपल चॉइसेस हैं उनके पास, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है प्लस थ्योरिकल भी है। तो और जैसे कि मैं आपको कुछ नाम लूँगी, उनमें से पहला कि आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर, इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट हो गया, खुद का सेटअप हो गया अपना, एंड हमारा पार्ट टाइम जॉब हो गया, टीचिंग फील्ड हो गया, और मर्चेंटाइजिंग हो गया मैम, एंकरिंग स्टाइलिंग हो गया। तो हमारे पास ऐसे इतने सारे ऑप्शंस हैं। एंकरिंग स्टाइलिंग हो गया, मर्चेंटाइजिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर हो गया, पर्सनल सेल्फ स्टूडियोज़ हो गए, आप टीचिंग फील्ड में आइए। तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस आंसर, मल्टीपल करियर लाइन्स हैं इसमें। ये तो काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। करेक्ट। ज्योति मैम, श्री दाबड़े यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में ऐसा क्या स्पेशल फीचर्स है जो इसे यूनिक बनाता है? बिकॉज मैम, श्री दाबड़ा यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये कोर्स सिलेबस तक लिमिटेड नहीं है। इसमें स्टूडेंट को हम प्रैक्टिकली एक्सपोजर देते हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी को अपने वॉल, डेकोर, स्टॉल, एग्जीबिशन, फैशन शो, स्टेज, मीडिया तक उनको पहुंचाएं हम। और वो क्योंकि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ विदाउट टाइम वेस्टिंग वो बहुत सारे मार्केट को एक्सप्लोर करें एंड अपने करियर प्रोसेस के लिए रेडी रहें। और जब उनका मास्टर कंप्लीट होता है या उनका बैचलर कंप्लीट होता है, उन्हें फिर प्रैक्टिकल के लिए अलग किसी इंस्टीट्यूट, क्लासेस, कोचिंग की नीडेड नहीं है, ट्रेनिंग की नीड नहीं है। मतलब मैम, ये तो बहुत ही बेस्ट हो जा रहा है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ करियर ग्रोथ के बारे में भी सोच रहे हैं। ग्रोथ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये तो बहुत ही सही चीज़ है। ज्योति मैम, आप हमारे डीयू ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? मैम, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके अंदर पैशन है, क्रिएटिविटी है, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने का जज्बा है, तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। और अब मैं आपकी डीयू ऑडियंस से ये बोलना चाहूँगी कि मेहनत करिए, एक्सप्लोर करिए, बिल्कुल डरिए नहीं, ये आपका करियर है। हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। वेलकम श्री दाबड़ा यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू।